नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा खबरों के साथ। देश में जिस प्रकार से समलैंगिक विवाह को लेकर बातें हो रही हैं, वहीं सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह को लेकर मामला विचाराधीन है। वहीं अब समलैंगिक विवाह के विरोध में कई जगह लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर में अधिवक्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जहां अधिवक्ताओं का कहना है कि समलैंगिक विवाह का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि समलैंगिक विवाह को अगर मान्यता मिलती है तो देश में अराजकता का माहौल व्याप्त हो जाएगा, जहां इस प्रकार का विवाह समाज और देश की संस्कृति के विरुद्ध है। वहीं किसी भी धर्म में इस प्रकार के विवाह की मान्यता नहीं है। वहीं समलैंगिक विवाह प्रकृति के विरुद्ध है, जिससे मान्यता कतई नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए राष्ट्रपति से मांग की गई है कि समलैंगिक विवाह को रोक लगाई जाए। संतोष मैडम लोग का कहना ये है कि आज अपन जाना चाहिए। ये जो वहाँ की कानूनी प्रक्रिया चल रही है, सुनने का अधिकार जब कानून बनता है तब रहता है, तो इसका हम लोग का विरोध है कि इस तरह की ना प्रक्रिया कोई होना चाहिए, ना इसकी सुनवाई होना चाहिए। ये मानवता और सामाजिक और धार्मिक प्रक्रियाओं के विरुद्ध है। इसको राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन भेजना चाहिए। से माननीय राष्ट्रपति महोदय को समलैंगिकता पे जो विवाद चल रहा है, जिसको लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, उसके संबंध में हम लोग अपना पक्ष प्रकट करने आए हैं। इस तरह का अगर कोई संविधान में नियम या कानून बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर भारतीय संस्कृति के विरुद्ध होगा और देश में अराजकता का माहौल फैल जाएगा। इसलिए इस तरह का कोई भी कानून ना बनाया जाए जिससे देश की जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो देश की संस्कृति है, वो धूमिल हो और देश पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ जाए। मनीष मिश्रा। शिवराज कैबिनेट के फैसले श्री रामचंद्र पाठ गमन न्यास की स्थापना और गठन की कैबिनेट में मिली स्वीकृति। दतिया में हवाई पट्टी को उड़ान योजना में सम्मिलित करना प्रस्तावित किया है। सागर में चिकित्सा महाविद्यालय में 100 से 250 MBBS सीट बद्रीकी कैबिनेट ने स्वीकृति किए हैं। अभावग्रस्त कलाकारों की वित्तीय सहायता 1500 से बढ़ाकर 5000 रुपये तक मिलेगा। ई नगर पालिका पोर्टल में 16 मॉड्यूल में 24 प्रारंभ की गई है। 200 करोड़ की अनुमानित व्यय होगा। मंदसौर में नया SDM कार्यालय मल्हारगढ़ में बनेगा, जिनमें 109 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे, जिनमें 11 कुल नए पद स्वीकृत किए गए हैं। सागर में नवीन अनुविभागीय JC नगर बनेगा, जिसमें तहसील मंडल और उनके पद स्वीकृत का निर्णय 126 हल्के समाविष्ट होंगे। सीहोर में दोहरा नई तहसील होगी, जिसमें 41 पटवारी हल्के शामिल होंगे। प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज मंत्रिमंडल के द्वारा श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की स्थापना एवं गठन की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। आज दतिया में हवाई पट्टी को उड़ान योजना के तहत राज्य शासन की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं संचालित करने हेतु O&M एग्रीमेंट तथा CNS/ATM MOU निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे यहां आम नागरिकों को हवाई सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी तथा प्रथम चरण में दतिया से भोपाल और दतिया से खजुराहो मार्ग पर हवाई सेवाएं प्रारंभ करना आज कैबिनेट के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। आज सागर के अंदर चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 100 से 250 MBBS सीट वृद्धि करने हेतु स्वीकृति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में हमारे यहां पर जो अभावग्रस्त कलाकार होते थे, जो संस्कृति विभाग के अंदर आते थे, जिन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, उन्हें अभी तक 1500 के आसपास तक की जो सहायता दी जाती थी, उसे आज कैबिनेट के द्वारा
माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बढ़ा दिया गया है। अब वो 5,000 रुपया उनको मिलेगा। लगभग 300 से अधिक लोग पहले से थे। अब चूंकि इनकम क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है तो ये संख्या काफी बढ़ेगी। पहले 800 से 1500 तक ही था, जिसे बढ़ाकर अब 5,000 रुपया तक किया गया है। इसी तरह से आज नगरपालिका नगरीय निकास विभाग के द्वारा राज्य स्तर पर जो ई नगरपालिका का पोर्टल चलता था 20 वाला, उसके संचालन के संबंध में भी आज निर्णय लिया गया है। इसमें 24 नागरिक सेवाएं प्रारंभ की गई हैं 16 मॉड्यूल के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर, टेक्नोलॉजी उसको भी किया गया है। इस पर 200 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय संपूर्ण योजना पे है और ई नगरपालिका मद में विभाग के पास 100 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। इसके जो आज महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है वो आज मंदसौर में एक नया एसडीएम कार्यालय अनुविभाग मल्हारगढ़ का सृजन कैबिनेट के द्वारा किया गया है, जिसमें तहसील मल्हारगढ़ के समस्त पटवारी हल्का नंबर 1 से 81 हल्के समाविष्ट होंगे। मंदसौर में नवीन अनुविभाग मल्हारगढ़ के गठन के उपरांत से एक अनुभागीय सीतामऊ तहसील में सीतामऊ के पटवारी हल्का 1 से 74, सुबासरा पटवारी हल्का 1 से 35 तक कुल 109 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। इसमें पदों का भी आज मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी गई है। स्टेनोटाइपिस्ट 1, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, इस तरह से 11 कुल पद स्वीकृत किए गए हैं। एक अन्य निर्णय में सागर में नवीन अनुभाग जैसी नगर का सृजन, जिसमें तहसील जैसी नगर, मंडल जैसी नगर और उनके पद स्वीकृत करने का आज तय किया है। कुल 126 हल्के इसमें समाविष्ट होंगे और 11 पद स्वीकृत आज किए गए हैं। सीहोर में नवीन तहसील दोराहा का सृजन करने का भी आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है और इसमें कुल 41 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे और 17 पदों का भी इसमें चयन करने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। ये एफपीओ के गठन का भी विकासखंड में प्रत्येक विकासखंड में 2 एफपीओ के गठन की आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इस एफपीओ की हैंड होल्डिंग जिसे प्रदान की जाएगी उसमें गुणवत्ता का भी ध्यान रखेंगे। उन्नत कृषि यंत्र, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के उपयोग से जिनमें सहायता मिलेगी, उस कार्य के लिए आज कृषि मंत्रालय के द्वारा यह निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। एमपी में डॉक्टर्स के आंदोलन पर बोले विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद। मैं डॉक्टर्स का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने न्यायालय के आदेश का पालन किया। सरकार नाकामयाब है। डॉक्टर की मांग उचित है। सरकार राज्य प्रशासनिक सेवा और आर्थिक प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बिठाकर उनसे मनमानी वसूली कर रही है। सरकार को तत्काल डॉक्टर्स की मांगों को मान लेना चाहिए। एक दिन की हड़ताल में कई मरीजों की मृत्यु के समाचार मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही काम है, भोजन, बैठक और विश्राम। रोजाना बैठक करना, बूथ विजय नहीं, बूथ पराजय सम्मान के लिए निकल रहे हैं। जनता साथ दे नहीं रही। हमारे कई है जानकारी जिलों की मिली है कि अभी और अभियान में गए थे, लोगों ने काले झंडे दिखाए, विधायकों का सुनने को तैयार नहीं है। जब जनता का जनमानस उनके खिलाफ हो गया है, हर वर्ग को न शोषण और भ्रष्टाचार के गर्त में डाल दिया है, तो ऐसी विजय संकल्प चलाएं, अपना मन भरने के लिए करें। पैसा राफ साफ इकट्ठा कर रखा है चंदे के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में, और सरकार के बजट भी
का हिस्सा लिया सरकार में के द्वारा पार्टी के लिए लिया जाता है। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को पार्टी का कार्यकर्ता बनाने के लिए दबाव डाला जाता है। तमाम अधिकारी कर्मचारी अपनी व्यथा मुझसे जब मिलते हैं तब बताते हैं। दीपक जोशी का डॉक्टर ये कह रहे हैं कि स्ट्राइक वाले हमने वापस ले लिए, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम आंदोलन करते रहेंगे। मैं मध्य प्रदेश के सभी डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम जो शासन न्यायालयों की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन उन्होंने न्यायालय का सम्मान करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अपनी हड़ताल तत्काल वापस ली। लेकिन सरकार के चिकित्सा मंत्री और सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासन की पूर्ति न करके धज्जियां उड़ाने का काम किया है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के चिकित्सक उन्होंने तय किया है कि हम सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे, शासकीय सेवा से अलग हो जाएंगे। ये स्थिति मध्य प्रदेश की सरकार की नाकामयाबी है और वो उनकी जो मांगे हैं चिकित्सकों की वो उचित हैं। एक भी मांग उनमें अनुचित नहीं है। हर विभाग में विभाग के अधिकारियों का अपमान करके राज्य प्रशासनिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बैठालकर उनसे मनमानी तरीके से सीधी वसूली की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। अतः हमारा कहना है कि उनकी तत्काल मांगें स्वीकार की जाएं, अन्यथा प्रदेश के करोड़ों लोगों का जीवन संकट में हो जाएगा। कई लोग एक दिन की हड़ताल में भी कई लोगों की मृत्यु के समाचार मरीजों की मिले हैं। सरकार को इस बात को तत्काल चिकित्सकों की मांग स्वीकार करें, मैं उनका और समर्थन करता हूं। तो बीजेपी डॉक्टर ये कह रहे हैं कि स्ट्राइक वाले हमने वापस ले लिए, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम आंदोलन करते रहेंगे। मैं मध्य प्रदेश के सभी डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम जो शासन न्यायालयों की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन उन्होंने न्यायालय का सम्मान करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अपनी हड़ताल तत्काल वापस ली। लेकिन सरकार के चिकित्सा मंत्री और सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासन की पूर्ति न करके धज्जियां उड़ाने का काम किया है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के चिकित्सक उन्होंने तय किया है कि हम सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे, शासकीय सेवा से अलग हो जाएंगे। ये स्थिति मध्य प्रदेश की सरकार की नाकामयाबी है और वो उनकी जो मांगे हैं चिकित्सकों की वो उचित हैं। एक भी मांग उनमें अनुचित नहीं है। हर विभाग में विभाग के अधिकारियों का अपमान करके राज्य प्रशासनिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बैठालकर उनसे मनमानी तरीके से सीधी वसूली की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। अतः हमारा कहना है कि उनकी तत्काल मांगें स्वीकार की जाएं, अन्यथा प्रदेश के करोड़ों लोगों का जीवन संकट में हो जाएगा। कई लोग एक दिन की हड़ताल में भी कई लोगों की मृत्यु के समाचार मरीजों की मिले हैं। सरकार को इस बात को तत्काल चिकित्सकों की मांग स्वीकार करें, मैं उनका और समर्थन करता हूं। तो उसी का कांग्रेस में सम्मान है और मैं उनको बधाई देता हूं। उनने देर में आए, लेकिन निर्णय उन्होंने जो लिया है वो भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही प्रवृत्ति के विरुद्ध में लिया है। भारतीय जनता पार्टी में जिस
व्यक्ति के पिता ने जिस पार्टी को सींच कर आज इस लायक बनाना है कि सत्ता सुख भोग रहे लोग बैठे, उनके परिवार के उनको पुत्रों को इस तरह का अपमानित करना, आत्मा को ठेस पहुंचाना और उनकी इज्जत को जलालत के रूप में दिखाना ये उचित नहीं है। मैं तो कहता हूँ दीपक जोशी जी ने जो निर्णय लिया बहुत बहुत उन्हें बधाई धन्यवाद देता हूँ। आए कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत है और कांग्रेस पार्टी अपने दल में आने पर उनका पूरा मान सम्मान का ख्याल रखेगी। सर और भी लोग टच में हैं क्या? और भी ऐसी स्थिति बन रही है? कई लोग हमारे भी टच में आए जो छोड़ के गए थे पार्टी में छुरा मार के, उनमें 3-4 विधायक मेरे से मिले आना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने जो ग्वालियर संभाग के इतिहास को दोहराया है, पीठ में छुरा मारने का काम किया है, ऐसे लोगों को पार्टी में हमारे दल का निर्णय है इनको वापस नहीं लेंगे। तो जंतर मंतर पे शहर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस आयुक्त भोपाल हरिनारायण चारी मिश्र और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल अनुराग शर्मा द्वारा आरोपियों की धरपकड़ और कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुकंप में पुलिस उपायुक्त शुद्ध कीर्ति सोमवंशी और अति पुलिस उपायुक्त अपराध शैलेंद्र सिंह चौहान, सहायक पुलिस आयुक्त शिवपाल सिंह कुशवाहा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना क्राइम ब्रांच अनूप कुमार उइके उनकी टीम को लगाया गया था। प्रीतपाल सिंह बाधवा पिता स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह बाधवा पिता इंदौर द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र नीरज नेशनल बैथे व संसदीय दास के द्वारा रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर 8.35 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। शिकायत जांच के दौरान आवेदक प्रतिपाल सिंह बाधवा व उसके लड़के प्रतीक सिंह बाधव के कथन लेख किए गए हैं। क्राइम ब्रांच भोपाल लगातार गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। प्रतिपाल सिंह बाधवा इंदौर निवासी के द्वारा हमें रिपोर्ट किया गया था, हमें आवेदन दिया गया था। इसमें उसके द्वारा बताया कि स्थानीय और बाहर के व्यक्तियों के द्वारा उसे रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। इसमें कुछ लोग उसके परिचित थे। नौकरी के झांसे के नाम पर इस पर लाखों रुपए की वसूली की गई, लाखों रुपए की ठगी की गई। बदले में रेलवे का एक नियुक्ति पत्र दिया गया जो हूबहू रेलवे का लगता था। इस पर रेलवे विभाग का स्टैम्प था, पदाधिकारी के सिग्नेचर और एक पद पर नियुक्ति थी। बाद में ट्रेनिंग के बहाने इसको टाला गया कि ट्रेनिंग अभी आने वाली, बाद में आने वाली। फिर जब इसने रेलवे में जाकर संपर्क किया तो मालूम पड़ा कि नियुक्ति पत्र फर्जी है। फर्जी द्वारा जब इतनी बड़ी धोखाधड़ी होने के बाद पुलिस को खबर की गई। बाद में जानकारी में भी आया कि इस तरह के ठगाने वाले लोग लगभग 2 दर्जन से अधिक है, जिसमें अधिकांशतः इंदौर के हैं, जिसमें पुरुष महिला दोनों ही वर्ग के लोग शामिल हैं। लगभग करोड़ रुपए के लगभग इस व्यक्ति के द्वारा ठगी की गई है। संदीप दास पहले पकड़ा गया था जो खंडवा में पहले बंद हो चुका है इसी फर्जीवाड़े के मामले में। संदीप दास पहले नीरज नेल्सन के द्वारा ठगा गया था, इसको भी नियुक्ति पत्र दिया गया था, परंतु बाद में नीरज नेल्सन के गैंग में शामिल हो गया और स्वयं ही ग्राहक या कहना चाहिए शिकार ढूंढने लगा और अपने सगे लोगों को भी ठगने के लिए नीरज नेल्सन के पास ले गया। उन्हें भी नियुक्ति पत्र जारी किए गए। करीब 6 लोगों को तो संदीप दास के द्वारा ही नियुक्ति पत्र नीरज नेल्सन से दिलवाए गए हैं। नीरज नेल्सन मूलतः भोपाल का रहने वाला था। इसके फादर पूर्व में सरगम टॉकीज में मैनेजर थे, जो कि किसी कारणों से सरगम टॉकीज बंद हो गई। बेरोजगार होने के बाद राजस्थान चला गया। वहाँ पर इसने जो ग्रोसरी की दुकान है वहाँ पर काम शुरू किया, परंतु बाद में वहाँ से भी भाग गया। जब ये पहला आरोपी पकड़ा गया संदीप दास, इसके बाद नीरज नेल्सन भागकर दमोह अपनी मौसी घर आ गया, जहाँ पर इसको क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा पकड़ा गया। पूछताछ में काफ़ी खुलासे हम लोग अकाउंट की जानकारी ले रहे हैं, किन किन लोगों से अकाउंट में पैसे जमा करवाए गए हैं। बाकी फरियादी जो हमारे संपर्क में आए हैं उनसे हमने बातचीत की है, उनको संबंधित थाने प्रकरण पंजीबद्ध कराने हेतु भेज रहे हैं। इन पर रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक इन व्यक्तियों से पूछताछ में हमें 2 दर्जन व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिली। इसमें करीब 1 दर्जन नाम का हम लोगों लगभग खुलासा हो चुका है, इनके फरियादियों के संपर्क में है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को ठगा है, जिनकी जानकारी आरोपी नहीं दी है, हमें नहीं मिली है, उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल, जो इसका तरीका था उस तरीके में नेट सर्च करता था, नेट पर रेलवे की साइट देखता था, उनके मोनो देखता था, यूट्यूब पर इनकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया देखता था और उसी के लिहाज से फरियादियों को, पीड़ितों को झांसे देता था और लंबे समय तक उनको धोखे में रखकर
रकम ऐंठता रहता था। जबलपुर कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का बजरंग दल बैन का मामला कर्नाटक से मध्य प्रदेश के जबलपुर तक पहुंच गया है, जहां सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बलदेव बाग स्थित कांग्रेस कार्यालय के सामने जमकर तोड़फोड़ की गई है। जहां इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला, जहां कांग्रेस नेता दिनेश यादव ने कहा कि जिस प्रकार से बजरंग दल के लोगों ने गुंडागर्दी की है, यह सबने देखा है कि बजरंग दल भाजपा का ही रूप है। भारतीय जनता पार्टी और पुलिस की सह पर बजरंग दल ने तोड़फोड़ की है। वहीं ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। बताइए, आज आप लोग ने विरोध जताया है? आज हमने सांकेतिक विरोध दर्ज कराया है। बजरंग दल अपना विरोध प्रदर्शन करने आया था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने झुंड में आके भगवा रंग के कपड़ा पहन के यहाँ पे तोड़फोड़ किया। हम इसका विरोध करते हैं। बजरंग दल कभी भी तोड़फोड़ नहीं करता है। बजरंग दल सांकेतिक धरना यहाँ पे देने आया था और जिस प्रकार से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल के भेष में आके यहाँ तोड़फोड़ करी है, हम उसका विरोध करते हैं। हम अपने अनुसांगिक संगठन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमसे झड़प करी और यहाँ पे तोड़फोड़ करी। हम इसका विरोध करते हैं। बजरंग दल को जिस प्रकार से बैन करने की बात कही है, वो कांग्रेस को हम बता देना चाहते हैं कि उनके बाप की औकात नहीं है कि बजरंग दल को बैन कर सके। अभी यहाँ पर आपके कार्यकर्ता जैसे ही आ रहे तो शुरू ही आप लोगों के कार्यकर्ताओं के द्वारा पत्थर, हमारे एक भी कार्यकर्ता के द्वारा तोड़फोड़ नहीं करी। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता भगवा ड्रेस में आके उन्होंने तोड़फोड़ करी। हमारे कार्यकर्ताओं को कॉलर पकड़ी है, इसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। सुमित सिंह ठाकुर, विभाग प्रचार प्रमुख। घेराव करने या तोड़फोड़ की जो भी चीज़ है, ये नामर्दगी का इनका काम है। हम तो कह रहे हैं, अगर किसी भी कांग्रेस विरोधी दल की हिम्मत है और वो कांग्रेस कार्यालय घेरना चाहता है और मर्द के बच्चा है, एक माँ का दूध पिया है, तो घोषणा करके आए, डिक्लेयर करके आए। आप यहाँ आके अकेले में कुछ भी कर जाओ, ये तो एक चोरफंदी का काम है। जैसे चोर अकेले रात में जाके चोरी कर लेता है। रही बात शासन प्रशासन की, अगर कभी कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता मंत्री मुख्यमंत्री का पुतला दहन की बात करता है, घास फूस जलाने की बात, तो सैकड़ों पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। और कैसे शासन प्रशासन की LIV या उनकी CID की जो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में हमला करने की बात की जा रही हो किसी दल के द्वारा, और उसके बाद पुलिस को मालूम नहीं, और अभी फॉर्मेलिटी के लिए आए। ये सब पुलिस के साथ भी संगमित्ती है। पुलिस खुद एक अराजकता फैलाने में पूरा भरपूर सहयोग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो संगठन है और चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको धार्मिक रूप देके एक नया रूप देने की कोशिश कर रही है और यही इस प्रकार की अराजकता फैला रही है। आज जो यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, वो कांग्रेस कार्यालय के साथ साथ पत्रकार भवन का जो संपत्ति उसकी तोड़फोड़ की है। और इसमें समस्त पत्रकारों से मैं निवेदन करूंगा कि यदि आपका ज़मीर है या आप उस पर तोड़ी हुई अपनी मान सम्मान को जोड़ते हो, तो आपको इस लड़ाई में आगे आना चाहिए। गोरा बाजार पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है, जहां थाना प्रभारी विजय परसते ने जानकारी देते हुए बताया कि थाने के सामने एक 65 वर्षीय बुजुर्ग बोरी लिए हुए घबराते हुए जा रहे थे। वहीं थाने में पदस्थ आरक्षक ने जब बुजुर्ग को देखा तो आरक्षक ने बुजुर्ग से बात करनी चाहिए, लेकिन बुजुर्ग की भाषा आरक्षक के समझ में नहीं आई। जैसे तैसे समझा बुझाकर बुजुर्ग को थाने लाया गया, जहां उनके पास एक डायरी मिली जिसमें गुजराती भाषा में लिखा हुआ था। वहीं आरक्षक ने गुजरात में रहने वाले अपने दोस्त को डायरी की फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे भेज रहा था, जहां आरक्षक के दोस्तों ने बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति गुजरात के रहने वाले हैं और डायरी में उनके बेटे का नंबर लिखा है। जहां पुलिस ने डायरी में लिखे नंबर पर फोन कर संपर्क किया गया है और बताया गया कि एक बुजुर्ग है जो गुजरात से भटक कर यहाँ आए हैं। वहीं फोन उठाने वाले ने बताया कि वह उनका बेटा है और पिताजी अहमदाबाद के हरिद्वार के लिए निकले थे, जो भटक गए हैं। आपके सगे वाले दूसरे लोग यात्री में गए थे। यात्री में से दूसरी ट्रेन में बैठ के ये गांव का नाम कौन सा? गोरा बाजार थाना, गोरा बाजार नहीं, जिला जबलपुर के अंदर आ गए। वहाँ से गोरापुर बाजार में पुलिस थाने में लाया। मैं पुलिस थाने में बहुत सेवा करी हुई है और सही सलामत रखा है और हमको तुरंत जान करके हमको बुला लाया, हमको वापस सौंपा है। इसका धन्यवाद मानता हूँ। जी, आप जबलपुर पुलिस थाने में मैं बहुत धन्यवाद मानता हूँ। इसका अपना आभार है। नाम बताएं आपका।
आपका नाम ईश्वर भाई जगमाल भाई है, गुजराती लोग है, पाटन में रहने वाले, गुजरात पाटन सिद्धराज सोलंकी का। दादा आए थे गुजरात से और कैसी समस्या से ये दिनांक 30/4/2023 की बात है और हमारे थाना गोरा बाजार क्षेत्र में आसूचना संकलन में पदस्थ आरक्षक श्री हरिराम जंघेला जो थाना क्षेत्र में थे, तभी जो है 3-4 बजे के आसपास उनको एक बुजुर्ग व्यक्ति थाने से आगे इस तरफ टूवर्ड्स बिलहरी की तरफ दिखे, जो अपने साथ में एक बोरी में कुछ सामान वामान रखे हुए थे, सिर में पगड़ी बांधे हुए थे, काफ़ी बुजुर्ग थे। जो आरक्षक को ऐसा लगा कि बुजुर्ग होने के कारण या तो रास्ता भटक गया है या यहाँ का है कि नहीं। उससे तुरंत उस आरक्षक ने संपर्क किया, बातचीत किया, तो उसको जो है संदेह हुआ कि ये कोई बदमाश है। क्योंकि हमारा आरक्षक जो है वो सिविल में था और उसने जो है कोई भी जानकारी देने से इनकार किया। क्योंकि जब आरक्षक ने उससे बात की तो वो हिंदी में बात भी नहीं कर पा रहे थे, समझ भी नहीं पा रहे थे, कुछ का कुछ जो है दूसरी भाषा में बोले जा रहे थे। तो आरक्षक को ऐसा लगा कि जो भाषा वो बोल रहे हैं वो गुजराती भाषा है। जैसे तैसे करके जो है उस दादा को जो है, जिनकी उम्र करीबन 65-70 साल के आसपास थी, आरक्षक हरिराम जंघेला ने अपनी बातों के थ्रू जो है कन्विंस किया और उसको जो है जैसे तैसे समझा बुझा करके थाने में लेकर आए शाम को करीबन 5 बजे के आसपास। तो थाने में लाए तो मेरे द्वारा पूछा गया कि दादा कौन है, तो बताया कि ये दादा जो है गुजरात के हैं, गुजराती भाषा बोल रहे हैं और कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। तब जो है आरक्षक ने उनके बैग जो बोरी थी उसमें सामानों को चेक किया, उसमें कोई चीज़ नहीं मिली, लेकिन जो वो कपड़े पहने थे उनके पास एक डायरी मिली और डायरी में गुजराती भाषा में लिखा हुआ था। बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि जो हमारा आरक्षक है उसका कोई मित्र है जो गुजरात में ही है और वो गुजराती भाषा जानता है। तो उस डायरी के 2-3 पेजों को उन्होंने जो नंबर्स वगैरह नाम वगैरह लिखे हुए थे उनको व्हाट्सएप में फ़ोटो खींच करके भेजे तब और बात किए। बात करने के बाद उन्होंने बताया कि ये गुजरात के ही रहने वाले हैं और जो नंबर थे उस नंबर पर जो है उनके द्वारा संपर्क किया गया। तो वो जो है उनके बेटे से संपर्क हुआ। बेटे का नाम जो है दिनेश पटनी है, जो ग्राम खारी बावड़ी, थाना गुड़ापर, जिला पाड़न, गुजरात का होना पाए गए, जिन्होंने बताया कि वो मेरे पिताजी हैं और 10-12 दिन पहले जो है अहमदाबाद ट्रेन से जो है अपना हरिद्वार यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन वो भटक गए हैं। ये उनके परिजन से संपर्क होने के बाद जो है उनको बताया गया कि वो यहाँ थाना गोरा बाजार, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश में सुरक्षित है। उनको चाय नाश्ता खाना कराया गया है और वो विश्वासपूर्ण से यहाँ रह रहे हैं। उनके परिजन आए और जो है आने के बाद उनके पिताजी से मिले, उसके बाद जो है पूरी तरह से तस्दीक करने के बाद उनको सुपुर्द किया गया है। और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो भी बहुत खुश हैं और उनके परिजन बहुत खुश हैं कि उनके पिताजी जो है 10-12-15 दिन बाद उनको सकुशल मिल गए। जबलपुर का नगर निगम प्रशासन शहर में जल प्लावन की स्थिति से निपटने के लिए जहां बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आता है, वहीं बेमौसम की बारिश से ही नगर निगम के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी। जहां दोपहर को ही बारिश ने कलेक्ट्रेट परिसर को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया। इसके चलते आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं नगर निगम के प्रति लोगों का इस दौरान आक्रोश भी देखने को मिला, जहां लोगों ने कहा कि अभी बारिश का मौसम आया भी नहीं है, वहीं बेमौसम बारिश से कलेक्ट्रेट परिसर लबलब हो गया है, तो फिर बारिश के मौसम में शहर का क्या हाल होगा। वहीं लोगों का कहना है कि नगर निगम दावे और वादे तो खूब कर देती है, लेकिन जमीनी हकीकत में शहर के लोग जल प्लावन की विकट समस्या से जूझने पर मजबूर होना पड़ता है। हम पब्लिक के काम से कलेक्टर परिसर में आए थे तो इधर देखे कि पूरा कलेक्टर परिसर पानी से भरा पड़ा था। जब कलेक्टर परिसर में पानी भरा हुआ तो शहर का क्या हालत हुआ है ये अब आप लोग जान सकते हैंगे। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन इस पर विचार करे और शहर की स्थिति को देखे कि क्या दिक्कतें हुई आपको आज यहाँ आने जाने में यही दिक्कतें हुई हैं कि कलेक्टर परिसर में पूरा पानी भरा था, जिससे काम प्रभावित हुआ है लोगों का। और पानी बहुत देर के बाद जो है इधर से निकला आएगा तब जाके लोगों का काम। सिराज खान टाटू। मध्य प्रदेश में लगभग 15,000 डॉक्टर्स अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। वहीं इससे पहले 2 दिन तक सांकेतिक हड़ताल डॉक्टरों के द्वारा की गई है। वहीं डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध बताते हुए
डॉक्टर्स को तत्काल हड़ताल खत्म करते हुए काम पर लौटने के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जनहित याचिका इंद्रजीत कुंवर पाल सिंह था के द्वारा लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध करार दिया है। वहीं गौरतलब है कि हड़ताल के तीसरे दिन आज डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, जिसके कारण मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ने लगी थी। को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई है क्या? एक PIL लगाई गई थी इंद्रजीत कुंवर पाल सिंह की तरफ से, जो कि भूतपूर्व पार्षद है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जबलपुर की, कि ये जो डॉक्टर्स ने इंडेफिनेट स्ट्राइक का कॉल दिया है, जो आज से स्ट्राइक पे गए हैं, उसको इलीगल डिक्लेयर किया जाए। तो आज मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा है कि स्ट्राइक बिल्कुल इलीगल है। डॉक्टर्स तुरंत अपनी ड्यूटीज़ पर रिज्यूम करें और सारे पेशेंटों को आज से ही देखना चालू करें। जब तक अस्पताल में आखिरी पेशेंट है तब तक उनको आज से ही ट्रीट करना पड़ेगा, और आगे से भी बिना कोर्ट की अनुमति के कोई स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।